नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर शहर की हर खबर देखने के लिए स्वामी न्यूज अजमेर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। हर नई खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। सुभाषनगर क्षेत्र में चोरों ने शराब की दुकान को बनाया निशाना। 1 लाख रुपए की शराब पर किया हाथ साफ। अंतिम संस्कार में संख्या से अधिक शामिल होने पर रामगंज थाना पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। रामगंज मंडी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंडी प्रशासन का फैसला, अब सिर्फ व्यापारियों को ही दी जाएगी सब्जी। आयड़ विश्राम स्थली में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बनकर हुआ तैयार। बेवजह घूम रहे लोगों के वाहनों के पुलिस ने काटे चालान, 30 वाहन किए जब्त। अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन में भी चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने रामगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक शराब की दुकान का ताला तोड़कर करीब 1 लाख रुपए के सामान व शराब पर हाथ साफ कर दिया। रामगंज थाना क्षेत्र के सुभाषनगर में स्थित शराब की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का दरवाजे का ताला तोड़कर करीब 1 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें शराब की महंगी बोतलें भी शामिल है। दुकानदार ने बताया कि 2 दिन मौसम खराब होने की वजह से लोगों की आवाजाही कम थी। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार ने इस संबंध में रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। कल दिनांक 19/5/2021 को श्री खुर्शीद अहमद ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट दी कि मेरी शराब की दुकान सब्जी मंडी ब्यावर रोड पर है, जिसमें पीछे से खिड़की तोड़ के उसमें से महंगी दारू चुरा के ले गए हैं, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। मुलजिमों की तलाश जारी है। करीब कितने का माल हो? करीब परिवादी ने करीबन 1 लाख रुपए की दारू बताई है। और रात में सर बारिश हो रही थी, तो बारिश के दौरान जो है ये रेलवे ट्रैक जो है इधर दीवार कम पड़ता है, तो यहाँ से दाग के आए हैं और खिड़की तोड़ दिए हैं। खिड़की तोड़ने के बाद ये अंदर से ताला तोड़े हैं। ताला तोड़ के फिर अंदर से जितने भी हाईरन की बोतलें वगैरह हैं वो सारी उठा ले गए। लगभग कितने का माल? लगभग तो मानते मिनिमम 1 लाख के आसपास केस हुआ है। FIR केस कितना? केस तो सर ज़्यादा नहीं, ये लूज 400-500 रुपये खाली थे, बाकी तो सारी बोतलें ले गए टोटल। कैश तो हम लोग छोड़ते ही नहीं है। लगभग कितने की होगी चोरी? लगभग मिनिमम साहब 1 के आसपास है। पहाड़गंज क्षेत्र में अंतिम संस्कार में संख्या से अधिक लोगों के सम्मिलित होने पर रामगंज थाना पुलिस ने परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शव यात्रा में सीमित व्यक्तियों के सम्मिलित होने के आदेश के बावजूद पहाड़गंज क्षेत्र में 90 वर्षीय महिला की शव यात्रा में संख्या से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर पुलिस ने महिला के पुत्र व अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस संबंध में थाना अधिकारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि शव यात्रा में शामिल हुए सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 19/5/2021 को श्री राजाराम ASI चौकी इंचार्ज भगवानगंज पुलिस थाना रामगंज ने रिपोर्ट दी कि दिनांक 18/5/2021 को
गुलाबी देवी नाथ, उम्र 90 साल, करीबन निवासी पहाड़गंज की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार है तो अंतिम यात्रा में करीबन 40 से 50 व्यक्ति बिगर सोशल डिस्टेंस की पालना किए हुए राज्य सरकार गाइडलाइन की अवहेलना की है, जिस पर श्री राजाराम एएसआई ने मुकदमा दर्ज करवाया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रामगंज मंडी प्रशासन द्वारा केवल व्यापारियों को ही सब्जी विक्रय की जाएगी। मंडी प्रशासन ने आमजन से कहा है कि वे अपने घर के नजदीक के ठेले वालों से ही सब्जी खरीदें। इस संबंध में कल से पुलिस की कार्यवाही भी जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण के चलते रामगंज सब्जी मंडी में लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंडी प्रशासन ने निर्णय लिया है कि फुटकर व्यक्तियों को सब्जी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। वे अपने घरों के पास से या ठेलों से ही सब्जी खरीदें। यहां से सिर्फ व्यापारी को ही सब्जी उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में रामगंज थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नहीं मानने वाले व्यक्तियों के चालान भी काटे जाएंगे एवं वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। ये सब्जी मंडी सुबह जल्दी शुरू हो जाती है। सब्जी मंडी प्रबंधन से बातचीत करके यहाँ फुटकर जो लेने आते थे उनको देने का बंद कर दिया मंडी ने, और उसी की पालना में यहाँ जो फुटकर लेने के लिए आते हैं हम उनको मना कर देते हैं। 2 व्हीलर वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, और लोडिंग टेम्पो में जो व्यापारी सामान ले जाते हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। ये 11 बजे तक का समय है, और जो भी फुटकर है उसको ठेलों से या दुकानों से अपने वहीं से लेना है। मंडी से फुटकर व्यापार बंद है। लोगों को इस चीज़ के बारे में बता भी रहे हैं, समझाइश भी कर रहे हैं कि फुटकर व्यापार मंडी में नहीं होगा और यहाँ सिर्फ व्यापारी वर्ग ही सामान लेने आ जा सकेगा। आने जाने में भी चेक कर रहे हैं, और सिर्फ लोडिंग टेम्पो या जो सामान ले जाने के लिए है उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। कायड़ विश्राम स्थली पर 50 बेड का कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस सेंटर में मरीजों के लिए ऑक्सीजन व समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। कायड़ विश्राम स्थली पर 50 बेड का कोविड केयर सेंटर का केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस सेंटर में मरीजों के लिए ऑक्सीजन व कोविड से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि जयपुर से ऑनलाइन राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, दक्षिण व उत्तर विधायक, पूर्व संसदीय मंत्री, महापौर, उप महापौर, भाजपा शहर अध्यक्ष शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में बतौर सम्मानीय अतिथि जिला कलेक्टर, दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान, अजमेर स्वास्थ्य अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। परेशान है, और हमारे भारत ने भी इस कोविड ने अपने पैर फंसा लिए थे, लेकिन देश की सरकार, चाहे राज्य सरकार, सब लोगों ने और तमाम संस्थाओं ने भी बहुत बेहतरीन काम किया, और इस कोविड को हराने के लिए तमाम सबका जो सामूहिक प्रयास था उसकी वजह से मैं मानता हूं कि ये कोविड की जो दर थी जो आज से 10 दिन पहले वो आज आधी रह गई है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे सभी संस्थाएं, सरकार की तरफ से सब सहयोग हो रहा है। उसी क्रम के अंदर जो भारत के जो अक़लियती मामलात के मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने पूरे देश के अंदर हज हाउस और ये दरगाह कमेटी की प्रॉपर्टी के लिए भी घोषणा की थी कि इसके अंदर भी कोविड सेंटर बनाया जाए, कोविड केयर सेंटर। तो हज हाउसेस में देश के अंदर कई जगह पे कोविड सेंटर खुल गए थे, और हमने उसी क्रम के अंदर ये जो हमारी दरगाह कमेटी की यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे खुला वातावरण है, यहाँ पे ऑक्सीजन और अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो उन सब बातों को देखते हुए हमने यहाँ पर ये कोविड सेंटर की शुरुआत की है। अभी शुरुआत में 50 बेड का यहाँ पे हमने केयर सेंटर शुरू किया है, और उसके अंदर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है, कंसंट्रेटर की व्यवस्था की है, बेड की, और अच्छा वातावरण, साफ सफाई, सब चीज़ की पूरी हम लोग ख्याल रख रहे हैं। साथ में हमने जिला कलेक्टर साहब को और CMHO साहब को जिम्मेदारी दी है कि यहाँ पे मेडिकल स्टाफ और दवाइयों का इंतज़ाम वो करे, लेकिन सभी व्यवस्थाएं हम लोग करके देंगे। जो भी यहाँ पे साधन और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम बना के दे रहे हैं, लेकिन मेडिकल टीम और उसकी जिम्मेदारी हमने
कलेक्टर महोदय को और CMHO साहब को दिए, और राजस्थान सरकार के जो मंत्री है माननीय रघु शर्मा जी का भी हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि यहाँ पे जिस भी तरीके की ज़रूरत होगी अजमेर ज़िले के जो पेशेंट आएंगे कोरोना के, उनको यहाँ पे सही से इलाज मिले उसके लिए उनका भी पूरा सहयोग रहेगा। और आज हमारे इस कार्यक्रम के अंदर हमारे अजमेर के दोनों विधायक, हमारे देवनानी जी, अनीता बघेल जी और हमारी मेयर साहिबा, हमारे डिप्टी मेयर साहब, जिला कलेक्टर साहब, सभी लोग आए और सब ने पूरा सहयोग और योगदान देने का आज आश्वासन दिया है। मैं सबका भी धन्यवाद करूँगा। के हमारे अध्यक्ष अमीन पठान साहब और हमारे केंद्रीय मंत्री नकवी जी और रघु शर्मा जी और जिला प्रशासन के सहयोग से आज कायड़ में 50 कोविड केयर सेंटर्स की स्थापना हुई है। निश्चित रूप से 50 बेडेड ये कोविड केयर सेंटर से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हमारे ऐसे भाई हैं जिनको अपने घर में क्वारंटाइन होने में मुश्किल आ रही है, जिनका घर इतना बड़ा नहीं है कि वो आइसोलेट हो सकते हैं, जिनको मेडिकल की सुविधा नहीं है, वो व्यक्ति यहाँ आकर के आइसोलेट हो सकते हैं और स्वस्थ होकर के वापस घर जा सकते हैं। इस कोविड सेंटर की व्यवस्था हमारे केंद्रीय मंत्री नकवी साहब के और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से हुई है। हमारे अमीन पठान साहब ने इसके लिए बहुत मेहनत की है और मुझे जितने भी हमारे मरीज हैं उनको निवेदन है कि यदि उनके यहाँ ये सुविधा नहीं है तो आप इस सुविधा का लाभ उठाएं। इसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, भोजन की व्यवस्था है, अच्छे कमरे हैं, हवादार कमरे हैं, मेडिकल की टीम है और साथ में ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था भी यहाँ रखी गई है। पूरी डॉक्टर्स की एक सुपरविजन वाली टीम यहाँ 24 घंटे रहने वाली है ताकि दिक्कत किसी प्रकार की आए मरीज को तो उसका उपचार संभव हो सके। तो इस तरह से ये पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। मैं एक बार पुनः अमीन पठान साहब को इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ और मैंने निवेदन किया है कि इस कोविड सेंटर के लिए जो भी आवश्यकता हो, आवश्यक चीज़ें हों। खराब मौसम के चलते 2 दिन से लोग अपने घरों में थे, लेकिन जैसे ही मौसम खुला लोगों ने सड़कों पर बेवजह घूमना शुरू कर दिया। इसी के चलते पड़ाव क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जब्त कर चालान काटे व बिना मास्क घूम रहे लोगों के भी चालान बनाए गए। मौसम खुलने के बाद सूर्य देव के दर्शन होते ही लोगों ने सड़कों पर बेवजह घूमना शुरू कर दिया। वाहन लेकर खरीदारी करने पहुंचे लोगों के पुलिस ने वाहन जब्त कर चालान काटे, साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों के भी चालान बनाए गए। पड़ाव क्षेत्र में पुलिस द्वारा 30 से अधिक वाहन जब्त किए गए। ये 2 दिन जो मौसम थोड़ा ख़राब था उसकी वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन आज ये एकदम से सामान लेने के लिए ज़्यादा संख्या में लोग घर से बाहर निकल गए हैं। हम उनको रोक के पूछताछ कर रहे हैं। जो बिना वजह बाहर आ रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं और उनकी गाड़ियाँ जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक हमने सारे मिला के 30 से ऊपर चालान कर दिए और इनमें से कम 10 गाड़ियाँ हमने जब्त की। बिल्कुल दिन भर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया के निधन पर राजस्थान सरकार द्वारा एक दिन के राजकीय शोक पर आज अजमेर में समस्त कार्यालय बंद रहे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल के पद पर रहे जगन्नाथ पाड़िया के निधन पर राजस्थान सरकार द्वारा एक दिन का राजकीय शोक घोषित करने पर प्रदेश के समस्त कार्यालयों में अवकाश की घोषणा की गई। लगातार बारिश के कारण कच्चे मकानों में सीलन आने के कारण जादूगर क्षेत्र के कुमार मोहल्ले में मकान की दीवार ढह गई, जिससे मकान में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। जादूगर क्षेत्र के कुमार मोहल्ला में कच्चे मकान की दीवार गिरने से घर में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान में रह रहे सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह कहीं गए हुए थे और पीछे से उनके मकान की दीवार गिर गई। इससे टीवी, फ्रिज और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे, अन्यथा जान माल का नुकसान हो सकता था।
ये सुबह 10 बजे अपना भी गिर गया। ये रात की बारिश से हम तो थे ही नहीं यहाँ, हम बाइक गए हुए थे, छोटे वाले भाई मेरा लगा था, उनके घर गए हुए थे हम, तो कोई फंक्शन था। तो रात को फिर सुबह 10 बजे तो पूरा गिर गया। ये फ़ोन करा पार पड़ोस वालों ने हमारे को, तुम्हारा मकान गिर गया, आ जाओ। फिर हम फटाफट भाग के आए। जो भी ये देखो आपके सामने है, जो भी कुछ हुआ है। सर ये टीवी हमारा, ये फ्रिज खराब हो गया, टीवी गिर गई है पीछे, टीवी टूट गई पूरी। अभी वो मकान तो पूरा ही खत्म हो गया सर, कुछ पलंग पे पूरा नुकसान हो गया, पलंग अलग हो गया पूरा। तो अभी थोड़ा देखो सर, पुलिस वालों को बुलाया तो वो उन्होंने बोला जनानी होती तो हम बैठे, जब कोई जनानी हुई नहीं। आप जो भी आस पड़ोस वालों को देख के करवा लो सर, जो भी नुकसान हुआ वो तो थोड़ा मुआवजा चाहते हैं सर, थोड़ा बहुत तो मैं आपके देखो सर, जो भी है। हाँ सर, सहायता चाहिए हमारे को थोड़ी बहुत। ये देखो सुबह 10 बजे हुआ है, ये तो गए थे कहीं पे हम सब जन। अब अचानक फोन आया कि तुम्हारी दीवार गिर गया, क्या करे, इतना नुकसान हो गया। वो बहुत ज्यादा बच्चे, मेरे 6 बच्चे भैया, दोनों फैमिली में 3-3 बच्चे हैं। मेरे बच्चों का नुकसान नहीं हो, मेरे बच्चों का क्या करना, मैं ये सोचती हूँ। मैं तो आपके हिसाब से देखो कितना का नुकसान हो गया मेरा, अब क्या कर सकते हैं। 20,000 का तो टिफिन है मेरा, मेरे को। ताउते तूफान के कारण अजमेर शहर में हुई बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया, जिसके लिए किसानों की फसल भी खराब हुई। इस संबंध में महापौर ने तुरंत प्रभाव से मड पंप की सहायता उपलब्ध कराई, ताकि खेतों से पानी की निकासी जल्द से जल्द हो सके। ताउते तूफान के कारण शहर में हुई लगातार 2 दिन बारिश से नालों में जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी खेतों में चला गया, जिससे खेत में खड़ी फसल नष्ट हो गई। खेत मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 4-5 फसलें लगाई हुई थी, जिसमें उन्हें 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। क्षेत्रीय पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर महापौर को किसानों की समस्या के बारे में अवगत कराया गया। इस संबंध में महापौर ने तुरंत सहायता प्रदान कराते हुए मड पंप की सहायता उपलब्ध कराई, ताकि खेतों से जल्द पानी की निकासी की जा सके। आज गड्डी माले ने इससे जो यहाँ हमारे किसान भाई है जिनकी खेतों में पानी भर गया, तो उसके निकास के लिए हमने अभी नगर निगम से महापौर महोदया को रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे यहाँ पे एक मडपम्प पानी निकालने के लिए भेजा जाए, जिन्होंने अभी भेज दिया है। और कुछ ही क्षण में अभी 4-5 घंटे या जो भी समय लगेगा उसमें हम पानी बाहर निकाल के और किसानों की जितनी फसल बच सकती है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। मैं नगर निगम की महापौर का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने समय रहते जल्द से जल्द हमें ये पंप उपलब्ध कराया, जिससे किसान की कुछ फसल की बचाव हो जाएगा। धन्यवाद नगर निगम। ये 20 बीघा का एरिया है अपना, और इसमें देखो भिंडी गायों के लिए चारा वारा रचका ये सब लगाया हुआ है, करेले वरेले, ठीक है। कम से कम नहीं करते 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान है ये क्या। अब ये पानी भर चुका है और इससे फसलों में नुकसान हो चुका है। और ये जो अपने DAV कॉलेज वाला जो नाला आ रहा है, उसकी वजह से ये सारा पानी इधर ही आ रहा है अपना। और ये इधर से कोई नाले वाले की कोई ना तो सफाई हुई है, ना उसका कोई देखा जा रहा है, उसकी वजह से ये पानी इतना आ रहा है। आगे अब बस 1 महीने बाद मानसून स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर नुकसान है वापस। भैया कम से कम हम देख लो, कम से कम 2 महीने तो हम यहाँ पे पाँव नहीं रख पाते हैं फिर खेतों में, और नुकसान तो फिर उसका तो कोई अनुमान हम लगा ही नहीं सकते हैं। खेत में अपने अभी जैसे बैंगन लगे हुए हैं, भिंडियाँ लगी हुई है, करेले लगे हुए हैं, प्लस रिचका लगा हुआ है, मक्की लगी हुई है, 5-6 फसल है, पालक अलग लगा हुआ है। पार्षद की मांग पर वार्ड नंबर 13 में खादिम मोहल्ले में चिकित्सा विभाग द्वारा टीकाकरण शिविर लगाया गया। शिविर में 45 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। खादिम मोहल्ला क्षेत्र में चिकित्सा विभाग द्वारा वार्ड नंबर 13 में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। यादगार मैरिज हॉल में बनाए गए इस टीकाकरण केंद्र में 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। केंद्र पर वैक्सीनेशन की जागरूकता को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। वैक्सीनेशन के साथ साथ ही इस क्षेत्र में 8 बेड का कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कोविड केयर सेंटर पर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। जो कि शोरग्रान मोहल्ला अंजुमन शेख यादगार गेस्ट हाउस के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है। साथ में ही इस वार्ड के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 8 बेड का एक छोटा कोविड सेंटर भी बनाया है, जिसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह की क्योंकि काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो ये सारे सिलेंडर्स जो हैं वो यूथ कांग्रेस और खुद्दाम ख्वाजा की तरफ से सलमान भाई और शाहीन भाई, इन लोगों ने इसमें काफ़ी मदद करी है।
और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंटर ये इसलिए बनाया क्योंकि ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स अभी अवेलेबल नहीं हो रहे थे। कुछ लोग जो है वो घर पे ट्रीटमेंट करने के अंदर परेशान हो रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ डॉक्टर से भी बात करी है और अगर जो फर्स्ट एड एक तरीके से अगर कोविड के अंदर दी जाएगी तो वो इस मोहल्ले के अंदर वो यहीं पर ही दी जाएगी। इसके लिए CMHO साहब की तरफ से कुछ किट भी प्रोवाइड किए गए हैं जो कि अगर किसी को फर्स्ट प्राइमरी अगर कोविड होता है तो उसके अंदर उनको ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ के में तमाम जो खुद्दाम ख्वाजा हैं, अंजुमन शेख ज़ादगान है, अंजुमन CA ज़ादगान है, हमारे जितने भी यहाँ पे खुद्दाम ख्वाजा हमारे जितने भाई हैं, जो हमारी टीम है पंजतनी टीम के नाम से हम सब लोगों की टीम है, हम सब लोगों ने मिलकर के ये कैंप का यहाँ पे आज एक तरीके से उद्घाटन किया है। और वैसे मालिक ना करे किसी को भी इस परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ है, अगर किसी को भी ऐसी कोई बीमारी का सामना करना पड़ता है या पड़ सकता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे तैयार हैं। आज चिकित्सा विभाग की तरफ से खादी मोहल्ले के अंदर वार्ड 13 के अंदर यहाँ के पार्षद के उनके ऊपर रिकमेंडेशन के ऊपर चिकित्सा विभाग की तरफ से कोरोना का वैक्सीन का कैंप का आयोजन किया जा रहा है यहाँ यादगार मैरिज हॉल के अंदर। इसके अंदर 45 प्लस जो भी है उनके कोरोना का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और अभी तक लगभग 20 जनों के हम टीकाकरण कर चुके हैं और ये अभी 9 बजे से। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए लोहा खान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीकाकरण शिविर लगाया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों व उनके परिजनों के लिए टीकाकरण शिविर लगाया गया। लोहा खान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगाए गए टीकाकरण शिविर के तहत कर्मचारियों व उनके परिजनों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखने को मिला। आज यहाँ पर मेडिकल विभाग की तरफ से CMHO साहब, एडिशनल CMHO साहब की तरफ से रोडवेज कर्मचारियों के लिए यहाँ पर लोहाखाना में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है और इसमें भी बड़ी मात्रा में रोडवेज कर्मचारी और उनके परिजन वैक्सीनेशन में यहाँ पर उपस्थित होकर टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं। सर सुनने में आता है स्टार्टिंग में थोड़ी भीड़ भड़ाका हो गया था, फिर देखिए 9 से 12 का समय दिया था और कोरोना की जैसी परिस्थिति चल रही है तो अचानक से सभी कर्मचारी यहाँ पर एक समय उपस्थित हो चुके थे, लेकिन हमने नियंत्रण करके और सबको सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रखते हुए स्थिति नियंत्रण में रखते हुए अब वैक्सीन। भारी बारिश के कारण महादेव नगर के पास पुलिया की दीवार टूटने से पानी घरों में भर गया था। इस कारण क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से दीवार को सही कराने की मांग की है। भारी बारिश के कारण महादेव नगर के पास पुलिया की दीवार टूटने से पानी घरों में आ गया था, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पुलिया के पास की दीवार का निर्माण कराया जाए एवं पानी की निकासी को दूसरी जगह से किया जाए ताकि आने वाले मानसून में किसी तरह की परेशानी ना हो। भैया कल से ये तूफान आया था, इसके बाद यहाँ से न से घर से पब्लिक बाहर जा पा रही है, सब लोग यहाँ से बहुत परेशान हो रहा है। ये कुछ नाले का काम चल रहा था, इसके कारण कुछ डोली टूटी हुई थी, इस कारण ये पूरा घरों में पानी घुस गया है, लोग परेशान हो रहे हैं और कुछ कचरा वगैरह सारा आ चुका है, बीमारी बहुत चल रही है। इस हिसाब से न तो कचरा साफ़ हो पाएगा। निगम वालों को सुबह फ़ोन किया किशन सिंह जी को, अभी तक कोई पहुँचा नहीं है यहाँ पे। और मेन वजह ये है कि जो DO शताब्दी से जो नाला आ रहा है, इससे ये जोनगंज शमशान घाट होते हुए पानी आता है पीछे से। इस एरिया की ये कंडीशन है कि जैसे बारिश होती है तो लोग 3-3 महीना तक घरों में रहना पड़ता है। इससे मैं 5 साल से मुद्दा उठा रहा हूँ। मैडम को भी मैंने 2 बार निवेदन कर दिया, मैडम के पास भी पहुँच गए, हम सब जगह हम पहुँच रहे हैं, हमारा लेटर सब जगह जा रहा है, कलेक्टर साहब को भी दे दिया, मोदी साहब इनको भी पहुँचा दिया, फिर भी हमारे लिए अभी तक कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। हम लोग सारे परेशान हैं। और जो कल ताउते तूफान जो आया और उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी पानी भरा, नाले की दीवार टूटी होने की वजह से काफ़ी हमारे को नुकसान भी हुआ, घरों में पानी भी घुसा। हम चाहते हैं कि ये नाले को भी रिपेयर तरीके से कराया जाए और जो जहाँ से इसकी पानी की सप्लाई है उसका प्रॉपर तरीके से सप्लाई करी जाए। अभी भी बात करो, और हम ये चाहते हैं कि कृपया प्लीज़ यहाँ रोड बने, जिससे रोड बनने से क्या पानी साइड ले सके अपनी, क्योंकि रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। लोगों को नौकरी पेशे वाले आदमी हैं
डेढ़ महीने तक घर के अंदर इसकी वजह से बैठे रहेंगे तो कैसे कमा खाएंगे। 2 दिन तक हुई लगातार बारिश के कारण मलूसर बावड़ी में पानी की आवक होने से मछलियों के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया। इसके तहत क्षेत्रवासियों ने कंट्रोल रूम को सूचना देकर अवगत कराया। पिछले 2 दिन हुई लगातार बारिश के कारण पानी बहकर बावड़ी व नालों में पहुंचा। इसी के चलते मलूसर बावड़ी में मछलियां मरने से क्षेत्रवासियों ने चिंता व्यक्त की। क्षेत्रवासियों ने कहा कि बारिश के पानी के आने के बाद ही मछलियों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ है। इस संबंध में कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। मलूसर बावड़ी है, वहाँ पे कल से जो रात भर से बारिश हो रही है, उस बारिश में भी आज आके देखा है तो यह मेरे को फ़ोन किया कि यहाँ पे मछलियाँ मर गई है। तो ये पानी कल से यहाँ आ रहा है, उस वजह से ये मछलियाँ देखिए आप काफ़ी इधर हो गई, मरी भी पड़ी है। अब इसका कारण तो अभी तक पता नहीं है, अभी फ़ोन करेंगे कंट्रोल रूम पे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, बता पाएंगे कि ये मछलियाँ। जनसेवा संस्था के सहयोग से दक्षिण विधायक द्वारा सैटेलाइट अस्पताल के चिकित्सकों को 50 पीपीई किट, हैंड ग्लव्स व सर्जिकल मास्क भेंट किए गए। कोरोना महामारी में चिकित्सकों द्वारा मरीजों की निरंतर सेवा की जा रही है। इसी के तहत पहल जनसेवा संस्था द्वारा सैटेलाइट अस्पताल के चिकित्सकों को 50 पीपीई किट, हैंड ग्लव्स व सर्जिकल मास्क भेंट किए गए। दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सैटेलाइट अस्पताल से मरीज ज़्यादातर ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं और चिकित्सकों का मरीजों के प्रति समर्पण का भाव होने के कारण मरीजों में मजबूती प्रदान कर रहा है। आज सैटेलाइट हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर्स के लिए 50 पीपीई किट, हैंड ग्लव्स और सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना महामारी के समय से ही लगातार सैटेलाइट हॉस्पिटल जब से कोविड सेंटर बना है तब से लेकर के आज तक 80% मरीज हॉस्पिटल से ठीक होकर के गए हैं और यह डॉक्टर के समर्पण भाव का ही परिणाम है। जिस तरह से सैटेलाइट हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएं हैं, एकदम साफ़ सुथरा व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि एक निजी हॉस्पिटल में हम आए हैं। तो इस तरह से डॉक्टर्स ने जितनी मेहनत करी है ऑक्सीजन को लेकर के, पेशेंट्स की सेवाओं को लेकर के, तो किसी भी प्रकार से डॉक्टर्स परेशान ना हो, उनको ये संक्रमण अपने चपेट में ना ले ले, इस नाते से 50 पीपीई किट, हैंड ग्लव्स और सर्जिकल मास्क आज उनको पहल जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष नितेश द्वारा भेंट स्वरूप दिए गए, जो आज डॉक्टर पोरवाल जी को हमने सुपुर्द किए हैं। आने वाले समय में भी वार्ड 44 में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जरूरतमंदों को सूखी सामग्री का वितरण किया गया। सेवा ही संगठन के उद्देश्य से संस्था द्वारा वार्ड नंबर 44 के जरूरतमंद व्यक्तियों को सूखी भोजन सामग्री उपलब्ध कराई गई। संस्था के हरीश ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा कार्य लगातार जारी है और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आज मेरे वार्ड 44 में हरीश भाई से मेरी पहले बात हुई थी 2-4 दिन पहले कि कुछ गरीब परिवार है, क्योंकि ये सेवा भाव के आधार पे सेवा ही काम है कर रहे हैं और सूखी सामग्री पहुंचा रहे हैं, मरने वालों को लकड़ी भी दे रहे हैं। सारे जो कोरोना काल में सेवा होनी चाहिए, बहुत बढ़ चढ़ के सुबह से लेकर रात तक एक सेवा का काम, बहुत नेक काम है जो कर रहे हैं। हमने जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं दीजिए, हम पहुँचा देंगे। तो 25-30 परिवार ऐसे थे जो बहुत गरीब है और इनके सहयोग से आज उनको एक सूखी सामग्री राशन वितरण किया गया, जिसमें मसाले, दाल और आटा, चावल, ये सारी सामग्री इनको दी गई है। और हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर अभी सब लोग भूलकर कोरोना के इस काल में मानवता ही सेवा को ध्यान में रखते हुए और सब मिलजुल के लोगों की सेवा करें, लोगों को कष्ट को दूर करें। और हम सिर्फ एक माध्यम है, हम कोई भगवान नहीं है, और लेकिन हम सब मिलकर इस काम में कर रहे हैं और हमारे हरीश भाई का बहुत बहुत सहयोग है। मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आपके इस चैनल के द्वारा। कि आपको ज्ञात होगा कि हमारा सेवा ही संगठन का जो कार्य काफ़ी दिनों से हम कर रहे हैं, सूखी सामग्री बांट रहे हैं। आज हमने 44 नंबर वार्ड द्रौपदी दीदी का है जो वार्ड, 2-4 दिन पहले दीदी का जो एक मैसेज आया था, कुछ परिवार हमारे वार्ड में हैं जिनको सूखी सामग्री अति आवश्यकता जरूरत है।
तो काफ़ी 1-2 दिन से बारिश के कारण कल आना था, कल हम नहीं आ पाए, इसलिए आज का हमने 2 बजे 2:30 बजे का दीदी के आवास पे मकान पे सब परिवारों को बुलाकर जिनको अति आवश्यकता थी 25 से 30 परिवारों को उनकी सूखी सामग्री उनको दी गई है और सैनिटाइजर वगैरह दिया गया है। उसके अलावा भी दीदी को ये भी आश्वासन दिया गया है कि कोई भी अति आवश्यकता होगा तो हम सेवाई संगठन के कार्य जो कार्य चल रहा है इनको देते रहेंगे और इनको गरीबों को जो भी अभी कमाने नहीं जा पा रहे कोरोना काल। वैक्सीनेशन की जागरूकता को लेकर जगह जगह टीकाकरण केंद्र लगाए जा रहे हैं। इसी के तहत खादिम की संस्था अंजुमन सैयद जादगान द्वारा टीकाकरण शिविर लगाया गया। खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान की ओर से खादिम मोहल्ले में स्थित चिश्तिया हॉल में कोविड केयर सेंटर बनाया गया। साथ ही 45 वर्ष ऊपर आयु के लोगों को वैक्सीन भी लगाई गई। आज चिश्तिया हॉल में अंजुमन सैयद जादगान की तरफ से वैक्सीनेशन कैंप 45 एवं 45 से अधिक उम्र के लोगों के लिए लगाया गया है। अभी तक सुबह 9 बजे से लेकर और अभी तक लगभग 25 से 30 लोगों को वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और ये कैंप शाम तक चलेगा। लोगों से यहाँ पर यही अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि इस कोरोना महामारी को रोका जा सके। लोगों को अवेयर किया गया है। इसी सिलसिले में सर्वप्रथम हमारे सेक्रेटरी जनाब सैयद वाहिद हुसैन साहब ने अपने साथ कुछ मेंबरों को और अपने परिवार के लोगों के साथ वैक्सीनेटेड कराकर उसके बाद ये कैंप का आयोजन किया गया ताकि लोग जागरूक हो सकें। और उसका असर ये देखा गया है कि आज कई वयोवृद्ध लोग यहाँ कैंप में आकर पुष्कर कस्बे के कडेल ग्राम के पीएससी केंद्र पर 3 भामाशाहों द्वारा 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए। कोरोना महामारी में भामाशाह द्वारा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुष्कर कस्बे के कडेल ग्राम के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 भामाशाहों द्वारा 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए। चिकित्सक ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक इस पीएससी केंद्र पर 2400 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। हमने 3 भामाशाहों के माध्यम से कडेल पीएससी पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमें 3 जो भामाशाह कडेल के बुधराज जी लाहौटी और अनिल जी जाकेटिया और हिम्मत सिंह जी मजेवाड़ा के मार्फत उपलब्ध हुए। और इसके अलावा एमएलए साहब ने भी 4,67,000 रुपये की स्वीकृति इस पीएससी के लिए निकाल दी है। और कुछ जो भामाशाह यहाँ कडेल में स्थानीय लोग हैं वो भी चाह रहे हैं भाई हम भी यहाँ कुछ डोनेट करें, तो ऐसे करके हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि भाई पीएससी लेवल पर सबसे सुंदर व्यवस्था कडेल हो, ऐसी हम कल्पना कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे पीएचसी कडेल पे 2400 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है और सरपंच जी और भामाशाह की मदद से यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो डोनेट करें और उम्मीद करते हैं आगे भी व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी। और एमएलए साहब ने भी 4,67,000 रुपए का डोनेशन किया है, जिसमें सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बेड और बाकी व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं इन सबका धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसी मदद मिलती है। पुष्कर कस्बे के अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को लेकर पुष्कर विधायक द्वारा 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल को भेंट किए गए। जिले में ऑक्सीजन की पूर्ति को लेकर सभी के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। इसी क्रम में पुष्कर विधायक ने पुष्कर अस्पताल को आज 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। इससे पूर्व पुष्कर अस्पताल को 22 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहले प्राप्त हो चुके हैं। इसके चलते कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। विधायक साहब की ओर से 7 कंसंट्रेटर मशीनें पुष्कर अस्पताल को प्राप्त हुई है। जो कोविड मरीज आते हैं उनके लिए ये काम आएगी। अब तक 22 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें हैं और 7 आज और मिल गई है। टोटल 29 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें बिल्कुल सही मिल रहा है। समझते हुए आज अभी फिलहाल 7 कंसंट्रेटर भेजे हैं ऑक्सीजन के, जो हमने चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मंडलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हॉस्पिटल प्रशासन को सौंप दिए हैं। और इनसे इनको आश्वस्त किया है कि इस बीमारी के संबंध में और भी कोई आवश्यकता होगी तो विधायक महोदय ने निर्देश प्रदान किए हैं कि हम यथासंभव और जो भी मदद होगी इस बीमारी को दूर करने के लिए हम अवश्य करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।